हालेलुया। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਡਿਮੋਨਿਕ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੇਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। हालेलुया। खुदा वचन है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास कर रहा है, जो इस समय विश्वास कर रहा है, उसकी गवाही वो अपनी आत्मा च ले चुके हैं। आमीन। तुसी अपनी गवाही रिसीव कर चुके हो। हुण तुहाडे शरीर दे विच सिर्फ गवाही घोषणा करने की जरूरत है। आमीन। और तुसी रिसीव कर चुके हो और बोलो, प्रभु मैं अपनी गवाही नूं रिसीव कर चुका हाँ। मैं अपनी स्पिरिट च, अपनी आत्मा च, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे नाम च अपनी गवाही नूं मैं रिसीव कर चुका इन जीसस नेम। आमीन। जिन्हें ऑनलाइन इस मीटिंग च शामिल हैं, सेम कन्फेशन तुहाडे लई है। बोलने, प्रभु मैं अपनी आशीष नूं, अपनी गवाही नूं अपनी स्पिरिट च रिसीव करदा हां। बोले, परमेश्वर मैं अपनी गवाहियों को, अपनी आशीषों को अपनी आत्मा में मैं उसको ग्रहण करता हूं, और ये होने दे, ये गवाहियां सब मेरे जीवन में पूरी हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अभी समय है वचन में जाने का, और सब प्रार्थना में जाएं। बोले, प्रभु जैसी तेरी उपस्थिति मेरे बीच इस जगह पे है, ये होने दे परमेश्वर के इसी प्रेजेंस में मैं आज के वचन को समझ पाऊं, इस वचन में से मैं सीख पाऊं, और होने दे प्रभु मेरी आत्मा को, मेरे आत्मिक कानों को, मेरी आत्मिक समझ को आप छुएं पवित्र आत्मा, और भरें अपनी प्रेजेंस से, अपनी हजूरी के साथ, ताकि जो आज मैं सीखूं इस वचन के द्वारा मैं अपने जीवन में बड़ा प्रतिफल लेकर आ सकूं। सब प्रार्थना में रहें, वचन के लिए प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 7 अध्याय। मत्ती दी अंजील उदा 7 अध्याय और 15 आयतों। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। प्रभु दा वचन है, कहंदा अंत दे दिनां दे विच बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। और परमेश्वर साइन दे रहा है कि किस तरह का गुण, क्वालिटी उन्हां दे अंदर होएगी, जिस तो तुसी पहचान सकते हो। लिखिया वचन दे विच कि वो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। भेष केड़ा लिया होया? भेड़ां दा, पर अंदरों की है? भेड़िए।
ਤੇ ਭੇੜ ਔਰ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਭੇੜ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਭੇੜ ਦੀ। ਔਰ ਭੇੜੀਏ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਆਪਣਾ शिकार करना, चुराना, मारना, नाश करना। ये भेड़िए दा करैक्टर है। परमेश्वर दा वचन कह रहा है कि बहुत अजिहे ने जिहड़े भेड़ दे रूप दे विच आंदे ने पर अंदरों भेड़िए दी स्पिरिट उन्हां दे कोल। लिखिया और वे अंतर में फाड़ने वाले, वो फाड़न दा काम करदे हैं। जदों परमेश्वर दे वचन तो दूर हुंदा है इंसान तां भेड़िए दी स्पिरिट उसकी लाइफ दे विच बहुत काम करदी है, हमेशा बिगाड़ पाण दा काम। हमेशा याद रखो चर्च, प्रभु दे लोगों, जदों कोई भी अजिही गल तुहाडे तक पहुंचे, सुनाई जाए या तुहाडे मन ख्याल विच आए जिहड़ी तुहानू परमेश्वर तो दूर कर रही है, परमेश्वर तो नाराज कर रही है या परमेश्वर दे लोकां दे खिलाफ तुहाडे मन विचों गल्लां आ रही, वो तो इस तरह दा, वो इस तरह दा, तां तुसी उसी टाइम में समझ लेना कि किते ना किते भेड़िए दी स्पिरिट तुहाडी लाइफ च दाखल होना चाह रही है। और जेड़ा उस स्पिरिट दे इन्फ्लुएंस दे विच चल पैंदा है वो उस दे नाल सहभागी हो जाता। हाँ हाँ वो इस तरह दे, हाँ हाँ वो इस तरह दा, या परमेश्वर दी बुराई या परमेश्वर दे लोकां दी बुराई या किसी दी बुराई शुरू हो जाती है जदों भेड़िए दी स्पिरिट दा प्रभाव उस व्यक्ति दे उत्ते उतरदा है। पर जिहड़ी भेड़ है वचन ये दिखांदा है कि वो अपने चरवाहे नूं बिना कुड़कुड़ाए फॉलो करदी है। उसनूं पता है कि उसकी हर जरूरत का ख्याल उसके चरवाहे दे वाल तो रखा जाता है। उस भेड़ नूं पता है कि अगर कोई जंगली जानवर अटैक करेगा चरवाहा बचाएगा। उसनूं पता है कि अगर मैं बाड़े दे अंदर है, जिस तरह ही उसनूं भुख प्यास लगनी है चरवाहे ने उहदा इंतजाम करना। पर भेड़िए की आदत है लुक छिप के किसी भी ग्रुप च जाना, किसी भी उस जगह ते जाना और अपना शिकार करना और वापस आना। और जदों भेड़िया शिकार करता है उस तो बाद उस जगह दे उत्ते की हुंदा है? डिस्टरबेंस हुंदी है। सो चर्च, प्रभु दे लोगों, परमेश्वर दी हजूरी दे विच रहना है और जदों भी तुहाडे कन्ना तक कोई इस तरह की गल पहुंचे जो भेड़िए दा करैक्टर रखदी है, उस गल नूं डिनाई करना, उसका इनकार करना। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सानू अपने लोग, अपने बेटे और बेटियां बनाया। और भजन संहिता 23 उसकी 21 विच लिखिया कि यहोवा मेरा चरवाहा है। ते चरवाहा चारवाही करदा, अपनियां भेडां नूं चारदा। हालेलुया। ते सानू चरवाण वाला साडा यहोवा परमेश्वर है। ते जो उसने एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर सैट किया, उस दे अनुसार जदों चलदे हां तां असीं अपने जीवन दे विच उन्हां सब आशीषां नूं भी हासिल कर लैंदे हां। वो सब गवाहियां तुहाडे जीवन च पूरीआं हुंदियां क्योंकि परमेश्वर अपने वायदियां दा पक्का है। उन्हें जो कहा उस नूं पूरा करदा है। दुनिया दी कोई ताकत उस नूं नहीं बदल सकती। वचन च लिखिया जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। कोई उस उजियाले च डिस्टर्बेंस नहीं लेके आ सकिया। और जब उसने दिन और रात को उसने अलग किया तो क्या होया? दिन बन गया और रात बन गई। सो सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल च है और जो वो बोलता है वो करता है। और उस तरह जदों साडा चरवाहा है, उहदा वचन है कि वो अपनियां भेडां नूं किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं रहन देगा। पर वचन ये भी सानू सिखांदा कि असी परमेश्वर नू फॉलो करना है। लिखा झूठे भविष्य वक्ता। इत्थे क्यों इस वर्ड दे लई परमेश्वर ने इस जगह ते एम्फेसाइज करवाया? क्यों लिखिया भविष्य वक्ता? इत्थे एक गल बहुत समझण वाली है कि भविष्य वक्ता एक अजिहा टैग है जिहड़ा कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जिथे कोई तुहाडे लई प्रोफेसी करन लग जाए
ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦਾ ਮਸਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਝੂਠੇ ਭਵਿष्य ਵਕਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਝੂਠੇ ਭਵਿष्य ਵਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਏਗਾ। क्योंकि वचन च लिखा वो भेड़िए की स्पिरिट में आता है, क्यों? फाड़ने के लिए। जे तुहाडे कोल कोई भी गल पहुंचे, चाहे वो किसी दे द्वारा पहुंचे, अगर उस दे विच अंतर वाली गल है, जिस तरह वचन च लिखा कि निंदा चुगली परमेश्वर नूं पसंद नहीं, और अगर कोई निंदा चुगली कर रहा वो की कर रहा? वो विरोध नूं पैदा कर रहा। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, वो की कर रहा? वो विरोध नूं पैदा कर रहा उहदे जीवन दे अंदर, उहदे ख्यालां दे विच, उहदे विचारां दे अंदर। और जदों कोई इंसान उस विरोध नूं, उस बुराई नूं जो किसी दे बारे कीती जांदी है, उहनूं वो ग्रहण करदा, एक्सेप्ट करदा, उहदा रिजल्ट की आंदा? उसदे जीवन दे विच उस बुराई दे फल लगदे आ ते हुण उहदी देखण दी, उहदी ऑब्जर्वेशन जिहड़ी वो चेंज हो जांदी है। हुण जिस तरह कोई उहनूं सिखांदा, उस तरह सिੱਖਿਆ ਹੋਇਆ उहनूं दूजा इंसान उवें ही बुरा लगन लग जांदा। क्यों बुरा लगदा? इसलिए क्योंकि किसी ने उस भेड़िए दी स्पिरिट दे कंट्रोल च आके उन्होंने बुरा कहा और उन्हें उही बुरे नूं एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उहदे नाल सहभागिता दिखाई और उही ख्याल उहदे माइंड च और उसे तरीके नाल वो सोच रहा है। ये भेड़िए दी स्पिरिट दा काम है, जिहड़ी फाड़दी है, जिहड़ी परमेश्वर तो भी दूर करदी है, जिहड़ी इंसान नूं इंसान दे विरोध विच करदी है। अज ये नहीं कि झूठे भविष्य वक्ता जे असीं वर्ड दा जिक्र करिया तां एक प्रॉफिट दे उत्ते गल आ गई। सिर्फ प्रॉफिट दा जिक्र नहीं हो रहा। भविष्य वक्ता दा मतलब है जिहड़ा भविष्य दी गल करे। और भविष्य दी गल किवें हुंदी है? अज बहुत सारे ने, टीवी चला के देख लेना, मीडिया ते देख लेना, बहुत ने जिहड़े भविष्य दस रहे हैं। परमेश्वर कहंदा कि तुसी उन्हां दे करैक्टर तो पहचान लोगे किहड़ा सच्चा है, किहड़ा झूठा है। क्योंकि जिहड़ा सच्चा होएगा वो फाड़न वाला नहीं होएगा, वो जोड़न वाला होएगा। और जिहड़ा झूठा होएगा वो फाड़न वाला होएगा, वो विरोध विच लेके जाएगा। और वचन च लिखिया, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? झाड़ियां नूं की लगेगा? अंगूर नहीं लगन लगे, झाड़ियां नूं कंडे ही है, और अंगूर दी बेल नूं अंगूर ही लगने आ। सो वचन कहंदा कि जदों तुसी वचन नूं अपने जीवन च ग्रहण करदे हो, परमेश्वर दे उत्ते विश्वास रख के अपने जीवन च चलदे हो, परमेश्वर तुहाडे जीवन च अपने फलां नूं रिलीज करदा, जो परमेश्वर दे फल है। और जे भेड़िए दी स्पिरिट नूं फॉलो करदे आ तां भेड़िए वाले फल लगदे आ, और भेड़िए दे फलां दे विच कंडे आ, वो सिर्फ फाड़न वाले आ। वो किसी दी स्पिरिट नूं दुखी करनगे, किसी दे माइंड नूं दुखी करनगे, किसी दूजे इंसान नूं दुखी करनगे, और उसनूं लगेगा कि सब कुछ सही है। पर वचन ये दस रहा कि भेड़िए दी स्पिरिट और भेड़ दी स्पिरिट, एक भेड़िए दी स्पिरिट क्या काम करती है, और जो एक पवित्र आत्मा दा चलाया होया जन है, वो उसके जीवन च केड़ा करैक्टर होएगा। अगे वचन च लिखिया, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। देखो इत्थे लिखिया निकम्मा पेड़। निकम्मा कौन हुंदा है? जिहड़ा किसी काम दा नहीं, जिहड़ा कोई काम नहीं सही कर सकता, वो निकम्मा। हुण इत्थे असीं समझना भेड़िया निकम्मा। परमेश्वर ने इस वचन दे विच पहला भेड़िए दा जिक्र किया, झूठे भविष्य वक्ता बोलिया, झूठा वर्ड यूज किया, भेड़िया वर्ड यूज किया, निकम्मा वर्ड यूज किया। असीं इत्थों सीख सकते हैं वचन तो कि जिहड़ा झूठ बोलदा है,
ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇੜੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਭੇੜੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਚਨ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਫੇਲੀਅਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੋਂ। ਸੱਚਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਤੋਂ सावधान रहना, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। बोलो जरा अपने पड़ोसी में। हालेलुया। तुसी किमें पहचानोगे वो झूठा है? किमें पहचानोगे? किस तरह पहचानोगे? हाँ, उन्हें दस के हटे किमें पहचानोगे? जदों ये कहा जाए कि तेरे खिलाफ ना वो ऐ बोलदा सी, अच्छा उन्हें एवें बोलिया, हाँ अच्छा तू ना उते बच के रही, अच्छा क्यों? उहदे पर स्पिरिट है, जे तू उहदे नाल रहेगा तेरे उत्ते वो स्पिरिट आनी है। अच्छा किवें दी? क्योंकि वो बुरा है, तू भी बुरा है। अच्छा फिर कई बारी किसी को रोक दो, उस बंदे च डिमोनिक स्पिरिट, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਅੱਛਾ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭੇੜੀਏ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚਾਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੇੜੀਏ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੇੜੀਆ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਝੁੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, या इस तरह दे, अगर कमजोर है तो झुंड ते जाना, और अगर कोई तकड़ा है तो छिप के अटैक करना। परमेश्वर सानू ये सिखा रहा कि असी इस झूठ तो, इस भेड़िए दी स्पिरिट तो दूर रहना है, सावधान रहना है। सावधान किवें रह सकते हैं तुसी? बाइबल च लिखिया एक बारी एक जादूगर सीगा और वो अपने जादू नाल बड़े लोकां नू भरमा रहा सी। जादूगर शमौन, किन्हां नू पता उहदी स्टोरी दा? और वचन च लिखिया कि लोग उस तो डरदे सी और डरदे होए ही उहदी आराधना करदे थे कि यह बंदा कुछ भी कर सकदा है। अज भी यही कुछ हो रहा, मैं तेरे बारे जे ऐ बोलते हैं ना तेरे नाल एवें हो जाना। लोग डरा के अपनी महिमा करवा रहे हैं, और वचन कहंदा है झूठे हैं, सब झूठ है। सच्चाई ये है कि यहोवा परमेश्वर ही सच्चा इकलौता परमेश्वर है, और वो कहंदा जब तू मेरी हजूरी दे विच होके चलदा है तां मेरियां योजनावां तेरे विषय दे विच भलाई नूं लैके आंदियां, तां साडे जीवन च भलाई उतरदी है, और वो भलाई उतरदी है गवाही दा रूप लैंदी है। हालेलुया। अगे वचन च देखांगे, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। निकम्मिया तो अच्छे पेड़ दी, अच्छे फल दी उम्मीद रखना बेवकूफी है।
ਨਿਕੰਮਾ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਭੇੜੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਭੇੜੀਏ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਝੂਠ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਫਲ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋਏਗਾ। हालेलुया। 19 आयत लिखा, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। कौन करता ये काम? परमेश्वर। हालेलुया। कौन करता है काम? परमेश्वर। के जेड़ा लिखा, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हुण असीं 19 आयत दे उत्ते पहला दोबारा इहदे उत्ते मनन करना है, समझना इस वचन नूं कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। उसनूं कट्टना, उसनूं अग च डालना। इसदा एक कौन करदा? यहोवा परमेश्वर। वचन दे विच लिखिया कि तू मूर्ख दे नाल बहस ना कर, तू दुष्ट दे रास्ते दे उत्ते ना चल। लिखिया तू पापियां दी मंडली विच ना बैठ, तू ठट्ठा करने वालियां दे नाल ना उठ बैठ। पढ़िया सी असीं वचन च। हालेलुया। प्रभु ने क्यों कहा उन्हां तो अलग रह, ठट्ठा करन वालियां तो, झूठ बोलण वालियां तो। परमेश्वर ने क्यों कहा अलग रह? क्योंकि जे तुसी उन्हां तो अलग रहोगे तुहाडे उत्ते परमेश्वर दे दिते हुए फल नजर आणगे। क्योंकि जे तुसी अलग रहोगे तां तुसी कट्टे नहीं जाओगे, बैड न्यूज़ नहीं आएगी, फेलियर नहीं आएगा। और जे उन्हां दी संगति च रहोगे तां लिखिया उन्हां ने खुद कट्टे जाना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर और न्याय करदा है। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਗਤੀ ਚ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। और जिहड़ा बुरी संगति च बैठदा उहदे जीवन च कदे भी काम कामयाब नहीं हुंदे, वो कदे भी अपनी गवाही नाल ब्लैस नहीं हुंदा। एक दो कुछ हो गया काम, उहनूं लगदा कि सैट है, पर वो सैट कुछ नहीं है। लिखिया वो काटा जाएगा। कट्टिया किहनूं जांदा है? जे कोई वधिया होए। जिहड़ा वधिया ही नहीं उहनूं किस तरह कट लांगे? इसदा मतलब वधिया वो भी है, पर उसनूं कट्टिया गया, अग च सिटिया गया। और एक धर्मी भी वधिया, पर उसनूं कट्टिया नहीं जा रहा, उसनूं शिंगारिया जा रहा ताकि होर फल लेके आए। हालेलुया। वचन च लिखा, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फल जदों नजर आंदे आ उसे टाइम तुसीं उन्हें पहचान लैंदे हो। अपने जीवन च अच्छे फलों के नाल ब्लैस होना है। बुरी संगति तो, सब उन्हां गल्लां तो जो परमेश्वर नूं पसंद नहीं, अपने आप नूं बाहर करना है। क्योंकि जदों तक उस बुरी संगति च रहोगे, उस झूठ दी संगति च, ठट्ठा करन वालियां दी संगति च, पाप विरोध व्यभिचार करन वालियां दी संगति च जिन्नी देर रहोगे, तुसीं आप अपनी लाइफ च वध नहीं पाओगे। क्योंकि उन्हां दा प्रभाव तुहाडे उत्ते कंटिन्यू रहेगा। और परमेश्वर चाहता है कि तुसी फल लेके आओ, तुसी इस रीति नाल वधो कि तुहाडे फल परमेश्वर दी गवाही देण। हालेलुया। 21 आयत पढ़ांगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जो प्रेज द लॉर्ड कहता है, जो जय मसीह की कहता है, उनमें से हर
हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब जिन्हें प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, ये नहीं है कि उहदे लई स्वर्ग खुल गया। जिन्हें कहते जय मसीह की जी, उहदे लई स्वर्ग खुल गया, इस तरह कुछ नहीं है। क्योंकि वचन कहता तुहाडे कम्मां दे द्वारा तुहाडे फल दिखने हैं। मैं तो जी चर्च जाना है तां की हो गया, जे चर्च जाना, जब तक तेरा जीवन सही नहीं है उदों तक तेरे जीवन च कोई आशीष नहीं होनी। याद रखियो, जिहड़ियां वचन च लिखिया झाड़ियों ऊंट कटारे लिखिया, वो झाड़ियां वादियां, झाड़ियां भी वादियां, और एक वृक्ष जिहड़ा फलदार है वो भी वादा है। वादा दोनों का हुंदा है, पर जिहड़ा झाड़ियां वाला उहनूं फल नहीं है, सिर्फ वो कट्टिया जाता, अग च सिटिया जाता है। पर जिहड़ा फल वाला वृक्ष है वो वादा है, फल लगते हैं और बाकियों नूं भी आशीष मिलती है। हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बोलो, परमेश्वर की इच्छा पे चलना। वचन कहता जेड़ा स्वर्गीय पिता सच्चे परमेश्वर की इच्छा दे उत्ते चलता है, ओही स्वर्ग दा वासी बनदा, ओही स्वर्ग राज्य च जा सकदा है। हालेलुया। जदों असीं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन सिखांदा है कि साडी प्रार्थना स्वर्ग विच पहुंचती है और स्वर्ग तो साडे लई सहायता मिलती है। हुण जेड़ा परमेश्वर के वचन नूं फॉलो कर रहा है, जेड़ा परमेश्वर की इच्छा दे उत्ते चल रहा है, की हो रहा उहदे नाल? उहदी प्रार्थना स्वर्ग विच पहुंच रही है। और जिहड़ी प्रार्थना स्वर्ग विच पहुंच गई, वो उत्तर जरूर लेके आएगी। पर जिहड़ा वचन नूं फॉलो नहीं कर रहा, जिहड़ा सच नूं फॉलो नहीं कर रहा, प्रार्थना कर रहा होए, लिखिया हे प्रभु, इसका मतलब वो प्रार्थना भी करने वाला हो सकता है, वो फास्टिंग रखने वाला भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, पर जे उहदे अंदर सच्चाई नहीं है उहदे जीवन च, उहदी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचनी। क्योंकि उत्थे उस जगह ते पहुंचण दे लई एक आईडी कार्ड दा होना जरूरी है, और प्रभु यीशु मसीह है। और जे वो होएगा, वो पास होएगा, तां ही दाखिल हो सकते हो। और वचन की कह रहा है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। और 22 आयत लिखा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। हुण इस वचन नूं जरा ध्यान नाल फिर तो 22 आयत की कहंदी, जदों प्रभु ने बोलिया मैं तुहानू नहीं जानदा भाई तुसी कौन हो, तां की रेफरेंस दी जा रही है? कहंदा हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की। भविष्यवाणी किनू करी जाती है? किसी दूजे व्यक्ति नू। प्रभु असी तो तेरे नाम च बड़े काम किते हैं, भविष्यवाणियां कीतियां और वो पूरियां भी होईयां। तेरे नाम च दुष्ट आत्मा नू कढ़िया। अज अगर कोई भविष्यवाणी कर रहा है, उन्हें किसी दे लई भविष्यवाणी करी और पूरी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ग खुल चुकिया उहदे लई। दूसरा, अगर किसी ने किसी चो दुष्ट आत्मा नू कढ़िया, इसदा मतलब ये नहीं कि जे उसदे कोल दुष्ट आत्मा नू कढ़ण दा उहदे कोल अथॉरिटी आ गई तां हुण उहदे लई स्वर्ग खुल गया। इस तरह नहीं है। और तीसरा लिखिया, तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म किए। अज आश्चर्य कर्म किवें आ? पुराना नियम सानू ये दसदा कि जदों लोग अपने जीवन च किसी पाप नू करदे सी तां उस पाप दे लई जदों माफी लैनी हुंदी सी तां ओह परमेश्वर दे अगे जांदे और अपने उत्थे पाप दी बलि दे के आंदे कि साडे पाप माफ होए। अपनी भेंट नू रखना अगे कि साडे पाप माफ होए। और इस तरीके दे नाल ओह की करदे सीगे, ओह पाप दे विच घिरे रहिंदे सी। जदों समय आना पिछले पापां दी माफी लई परमेश्वर की बेदी ते भेंट चढ़ा देनी कि लो जी माफ हो गया, उस तो बाद फिर उसी जीवन दे विच। इसी करके
ਉਹ ਉਸੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪਾਪ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ, ਚਰਚ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੁਛ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜੀਵਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦੋ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਲੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਆ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਟੌਪ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸੀ, ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਲਈ, ਮਰਸਡੀਜ਼, ਔਰ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 200-220 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਲੂ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਪੀਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਡ 'ਚ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਦਿਖਿਆ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਤੀ ਐ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਪਰ ਤੇ ਪੈਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਹੋ, ਨਮਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣੀ 200 ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੈ। परमेश्वर नमर और दीन लोगों के अंदर एक गुण पांदा। कहता धन्य है वे जो नमर है, क्या करेंगे वो? कहता वो स्वर्ग के राज्य में उसके अधिकारी होंगे। जेड़े इत्थे नमर होणगे, परमेश्वर कहता स्वर्ग दे विच टॉप ते होणगे। और अज जेड़ा इत्थे दुनिया च अपने आप नूं टॉप ते रखे, मैं टॉप ते हां, वो टॉप ते नहीं है। परमेश्वर दा भुलेखा कढ देगा समय दे नाल। इसलिए वचन ये सिखांदा है कि असी परमेश्वर नूं अपने जीवन च पहले स्थान ते दईए। हालेलुया। तुसी प्रभु नूं पहल दोगे, वो तुहाडे जीवन दे विच तुहानूं उत्तम चीज़ां दे नाल ब्लैस करेगा। तुसी अपनी लाइफ दे विच एक डिसिपलिन बनाओगे, परमेश्वर दी प्रेजेंस च रहना, झूठ दा विरोध करना, गलत गल्लां तो पिछे रखना, उन्हां दे उस गलत संगति च नहीं जाना। तुसी अपनी लाइफ च एक डिसिपलिन सैट करोगे, तुहाडे लई हैवन तो एंजल्स उपस्थित होणगे तुहानूं गवाहियां नाल ब्लैस करन लई। हालेलुया। परमेश्वर तुहाडे दिलां नूं देखदा है, परमेश्वर तुहाडे मनां नूं देखदा है, परमेश्वर तुहाडे कंमां नूं देखदा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ हे प्रभु ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਣਗੀਆਂ।
कहता चाहे दुष्ट आत्मा कढ़ियां, चाहे भविष्यवाणियां करियां, चाहे बहुत बड़े बड़े अजीब जीव काम करे, कहता मेरे को इको ही वर्ड है, मैं तुहानू नहीं जानता तुसी कौन हो। इसलिए जरूरी क्या है, अज हर एक विश्वासी दे लिए जरूरी क्या है, प्रभु मैनू आत्मिक वरदान दे, ए जरूरी है, या ए प्रभु मैनू अपने जिहा बना दे, जिहा तू है मैनू अजिहा बना दे, मैनू अपने वर्गा मन दे दे प्रभु, मैनू अपने वर्गा सुभाव दे दे प्रभु, मैनू अपने वर्गी नेचर दे दे प्रभु, मेरे अंदर घमंड ना होए प्रभु, मैं दीन और नम्र होके तेरी सेवा नू करा, तेरी सच्चाई दे विच चलां। जदों तुसी प्रभु नू अपने जीवन च अलाउ करदे हो कि परमेश्वर सिर्फ तेरी ही मर्जी मेरे जीवन च पूरी होए, तुहाडे अंदर घमंड नहीं होएगा, क्योंकि घमंड आने नहीं देगा। तुसी दीन हो, तुसी नम्र हो, तुहाडे शब्द बिबलीकल है, तुहाडे काम बिबलीकल है, तुहाडे जीवन च कोई हनेरे दा काम नहीं है, तां तुहानू दुनिया दे विच वधण तो कोई नहीं रोक सकदा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर दी दया फिर तुहाडे उत्ते आ जांदी है। लिखिया 23 आयत विच कहंदा तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रभु कहंदे मैं तो तुहानू कदे भी नहीं जानिया। एक बंदा कढ़ रहा, चल दुष्ट आत्मा निकल यीशु मसीह दे नाम च, दुष्ट आत्मा निकल गई, बंदे दी वाह वाह हो गई है ना जी, दुष्ट आत्मा कढ़ दी। हुण ओह बंदा कहे मैं तो हुणे तेरे च दुष्ट आत्मा लिया दूं, दिखावां, फिर दिखावां, अज बड़े है जे फिरदे, दिखावां करके। वचन की कहंदा, प्रभु कहंदे मैं तो तुहानू कदे भी नहीं जानिया, तुसीं कौन हो। अज जरूरी की है, अज जरूरी है प्रभु दे नाल जान पछाण होनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। प्रभु कहंदा जिस तरह ही आणगे उस तरह खाली वापस जाणगे, जिस तरह दुनिया चाहे उवें ही चले जाणगे, पर जिहड़े परमेश्वर की इच्छा विच चलदे आ वो जिस तरह है उस तरह नहीं जाणगे, वो भर के जाणगे, अपना नाम जीवन की पुस्तक विच देखणगे, स्वर्ग विच दाखल होणगे, वो पृथ्वी के उत्ते भी फलवंत होणगे और स्वर्ग दे विच भी एक अच्छी जगह ते उपस्थित होणगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ांगे पहला पतरस उसका 3 अध्याय। जो हुण वचन तुहानू पढ़ान लग्या मैं, ये वचन दिखांदा सानू कि जिहड़े प्रभु दे जन है वो किस तरह दे होने चाहिए। पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत लिखा, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। प्रभु दा वचन की कह रहा तुहानू, लिखा सब के सब, बोलो सब के सब, बोलो प्रभु दा वचन सारे लई है। अपने पड़ोसी नू बोलो क्या मेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है। प्रभु दा वचन कहंदा एक मन होके, जदों तुसीं परमेश्वर दी हजूरी च बैठदे हो अपना एक मन होके बैठो। ਇਹ नहीं कि फटाफट मीटिंग खत्म होए मैं कर लवां। जदों दी हजूरी च बैठे हो तुहानू नहीं पता परमेश्वर तुहाडे फ्यूचर नू ट्यूनिंग कर रहा हुंदा है कि बेस्ट तुहाडी लाइफ च उतरे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक मीटिंग चल रही सी, एक मीटिंग चल रही सी, किसी दे घर प्रेयर हो रही सी और वो मीटिंग देर हो गई, उत्थे उन्होंने टाइम ज़्यादा लग गया। तो वो पास्टर सोच रहे हैं कि मीटिंग नू इन्ना टाइम लंबा किस तरह हो गया, बई असी जाना सीगा, और हजे उत्थे ही बैठे हैं और वो अपने माइंड च गल कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला जिहड़ा परिवार है उन्होंने बड़ा अच्छा रिगार्ड कर रहा है। आ पास्टर जी तुहाडे लई है ना, जिस तरह खाण पीण का अरेंजमेंट करना, वचन दीयां गल्लां, पास्टर जी दसो वचन बारे, और पास्टर जी देख रहे हैं कि टाइम हो रहा मैं जाना है, बट वो लेट हो गए। तो कुछ देर लिए वो ये सोच रहे कि लेट हो गए,
ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਰਪਾਮਏ। ਕਿਰਪਾਮਏ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, और भाईचारे की प्रीति। क्या? भाईचारे की प्रीति। हालेलुया। मीटिंग दे खत्म होने तो बाद पूछा जाएगा ये काम कौन करेगा? भाईचारे की प्रीति। हालेलुया। भाईचारे की प्रीति का डेमोन्स्ट्रेशन देना आप लोगों ने। हाँ जी, आ सेवा कौन करेगा? भाईचारा। तू ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं थोड़ा करनी। पर भाईचारा की है, असी करांगे। हालेलुया। फिर क्या लिखा? सबके सब एक मन, कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय। करुणामय क्या हुंदा? किसी दे दुख नूं समझण वाला। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਕਰੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟਿਵ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੜੋ। ਕਰੁਣਾਮय। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਮਰ। ਨਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਰਤਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਏਕ ਮਨ, ਕਿਰਪਾਮय, भाईचारे की प्रीति, करुणामय और नम्र बनो। हुण 9 आयत नूं भी ध्यान नाल सुन लो। लिखा बुराई के बदले बुराई मत करो। क्या लिखिया? किनू कहा परमेश्वर ने? किनू कहा? हालेलुया। किसनू कहा? प्रभु कहता बुराई दे बदले बुराई ना कर। क्योंकि बुराई करने वाला कौन है? जो बुराई कर रहे उस दे उत्ते भेड़िए दी स्पिरिट है। और जे तुसी भी बुराई कर रहे हो तुहाडे उत्ते भी भेड़िए दी स्पिरिट है। पर जे तुसी बुराई दे बदले बुराई नहीं कर रहे हो, तुसी इस गल दा सबूत दे रहे हो कि तुसी भेड़िए नू फॉलो नहीं करते, तुसी जीवत परमेश्वर नू फॉलो कर रहे हो। इसलिए बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो। गाली के बदले गाली ना दो। किन्हां नू समझ आ रही है? प्रभु कह रहा जे ये वचन नू फॉलो करोगे तुहाडे जीवन दे विच आशीषां उतरनगियां। पर इसके विपरीत क्या करो? आशीष ही दो। कोई तुहानू अगे कहे ओ बंदा तेरे बारे एवें बोलदा सी, एवें बोलदा सी, तुहाडा जवाब की होना चाहिए? कोई ना, प्रभु ब्लैस करे। तुसी उस टाइम बाहर हो गए उस चीज चों। तुहाडे उत्ते वो अटैक ही नहीं कर पाया शैतान, तुसी बाहर हो गए। और जिहड़ा तुहाडे कोल एक मैसेंजर बन के आया था भेड़ी दी स्पिरिट च, अच्छा अच्छा जदों उन्हें सुनना ही नहीं था क्या ब्लैस करो, वो भी अपने आप दे विच उस भेड़ी दी स्पिरिट च कमजोर हो जाएगा। अगली बार तुहाडे नाल गल करेगा तो सोचेगा कि इन्हां जवाब तो कुछ होर देना। हौली हौली उहदा जीवन भी बदल जाएगा, फिर वो भी तुहाडे कोल बुराई नहीं करेगा। हालेलुया। पर अज की हुंदा है? आओ आपां प्रार्थना करिए, 5 मिनट प्रार्थना होगी। आओ आपां चुगली करिए, अनलिमिटेड पैक है, करी जाओ। कई तो सारा दिन फोन पर ही लगी रहने। परमेश्वर नू समा दो,
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਔਰ ਐਂਡਿੰਗ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਆशीष ही दे। क्यों आशीष दे? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। कादे लिए बुलाए गए हो दुनिया विच? आज कोई इंसान कहता ना पता नहीं यार मैं दुनिया च आया ही कहते हैं। जदों इंसान दे काम बार बार फेल हो रहे होण, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕੁੜਕੁੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਕਾਤੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ तुम आशीष के वारिस होने के लिए वारिस बनाया ਤੁਹਾਨੂੰ। किस दे? आशीष दे। इसका मतलब की है कि परमेश्वर दे वाल तो आशीषां ही आशीषां तुहाडे उत्ते और तुहाडी जनरेशन दे उत्ते, आने वाली जनरेशन दे उत्ते सदा बणियां रहन। ਇਹ परमेश्वर ਦੀ योजना है। इस ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕੋ। ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵਚਨ ਦਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦੇ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਕਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਦੱਸ ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਬਣੋ, ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਬਣੋ। ਇਹ ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇੜੀਏ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਫਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਫਲ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਕरें सब। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵਚਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕरें, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾएं, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। सब प्रार्थना च जाएं और इक्को गल दे उत्ते ध्यान रखना, परमेश्वर ने चुनिया आशीषां लेके आने लई। आशीषां नूं लेके आने लई की करना पएगा? परमेश्वर दे करैक्टर नूं फॉलो करना है। भेड़िए नूं, भेड़ी दी स्पिरिट नूं अपने जीवन च दाखल नहीं होण देना। सब प्रार्थना करें।